एक ही विज्ञापन, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक ही बेंच में 3 विषय और 2 अंतरिम आदेश। बीएड चयनितों के साथ हो गया अन्याय। आज हम देखते हैं पूरी कहानी अब तक कब क्या हुआ। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट 50 में असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी केमिस्ट्री के चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो गई है, जबकि एक जैसी परिस्थिति में बीएड के आवंटन पर रोक है। ये एक ही बेंच के 2 अंतरिम आदेश हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन और उसके काउंसिल की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच फर्स्ट शिफ्ट में 9 विषयों बीएड, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, बॉटनी, फिजिकल एजुकेशन और एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स की परीक्षा संपन्न होती है। इन सभी 9 विषयों में जीके के 30 प्रश्न कॉमन रहते हैं। फरवरी के तीसरे सप्ताह में लिखित परीक्षा का परिणाम और फाइनल आंसर की जारी की जाती है। सबसे पहले हिंदी का साक्षात्कार 9 मार्च से 16 मार्च के बीच पूरा कराया जाता है। जैसे ही 16 मार्च को साक्षात्कार पूरा होता है, उसी दिन रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। इसके उपरांत बीएड का साक्षात्कार 25 मार्च से 2 अप्रैल तक चलता है। अधिकतर विषयों के परिणाम साक्षात्कार के अंतिम दिन घोषित किए जाने की परंपरा रही है आयोग की, लेकिन बीएड के साथ ऐसा नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के पास बीएड का परिणाम जारी करने का 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक का समय रहता है, लेकिन बीएड विषय के परिणाम को छोड़कर अन्य विषयों जिनके साक्षात्कार पूरे होते जाते हैं, उनका परिणाम 5 और 6 अप्रैल को जारी कर दिया जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन कुछ लोगों को बीएड के अंतिम परिणाम पर हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगवाने का मौका देना चाहता था और इसके लिए वो उन लोगों की मदद कर रहे थे। उनके काउंसिल फिर आता है 7 अप्रैल का दिन। इस दिन बीएड से संबंधित 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी होती है। दोनों याचिकाओं में प्रतिवादी के लॉयर एक ही है। याचिका संख्या 4829/2022 जो प्रश्नों से संबंधित है। दूसरी याचिका 3534/2022 जो दिव्यांग व्यक्तियों के कॉलेज आवंटन में वैधता से संबंधित है। दोनों याचिकाओं में व्यक्ति कॉमन रहते हैं। दोनों याचिकाओं में से प्रश्नों से संबंधित याचिका 3890/2022 के साथ कनेक्ट कर दी जाती है, जबकि अलॉटमेंट से संबंधित याचिका पर बीएड के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी जाती है। इस स्थगन आदेश से अधिकांश व्यक्ति अनभिज्ञ रहते हैं। सभी को ये लगता है कि ये रिजल्ट 11 अप्रैल को 3890/2022 की होने वाली सुनवाई के कारण रुका हुआ है। ये आदेश भले ही याचिकाकर्ताओं को 7 अप्रैल को अपने पक्ष में लगता है, लेकिन भविष्य में यही आदेश उनके अलॉटमेंट को भी रोक देता है। इसी बीच 8 अप्रैल को बॉटनी के विषयों से संबंधित याचिका संख्या 3680/2022 पर निर्णय आता है कि सुनवाई की अगली तिथि तक याची के लिए एक सीट खाली रखी जाए। टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग 1 पोस्ट शैल बी केप्ट वैकेंट फॉर द पिटिशनर। चूँकि बॉटनी के आदेश में पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि किस तरह का आदेश आएगा, इसी कारण 11 अप्रैल को बीएड से संबंधित याचिका संख्या 3890/2022 में यही आदेश पारित होता है कि अगली सुनवाई तक पिटिशनर के लिए एक सीट रिक्त रखी जाए। टिल द नेक्स्ट ऑफ लिस्टिंग 1 पोस्ट विल बी केप्ट वैकेंट इन द फाइनल रिजल्ट फॉर द प्रेजेंट पिटिशनर। 21 अप्रैल को साक्षात्कार समाप्त के अंतिम दिन
याचिकाकर्ताओं के लिए 5 सीट रिक्त रखते हुए न केवल परिणाम जारी किया जाता है बल्कि 25 मई को बॉटनी के अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट भी पूरा कर दिया जाता है। 5 मई को केमिस्ट्री के प्रश्नों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होती है, जिसमें बॉटनी और बीएड के अनुसार ही केमिस्ट्री में भी सुनवाई की अगली तिथि तक याचिकाकर्ताओं के लिए सीट वैकेंट रखने का आदेश पारित हो जाता है। केमिस्ट्री का रिजल्ट जारी होने के उपरांत 25 मई को याचिका संख्या 3534 की वापस लेने के परिणामस्वरूप बीएड चयनितों के आवंटन पर लगी रोक हट जाती है। निदेशालय के पास 26 मई से 30 मई तक कॉलेज आवंटित करने का मौका रहता है, लेकिन बीएड चयनितों के साथ निदेशालय भी देरी कर बैठता है और 30 मई को अखबारों में खबर आती है कि 31 मई को बीएड और केमिस्ट्री के चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिए जाएंगे। 31 मई को ही बीएड के प्रश्नों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई होती है। इसी दिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वकील एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो कि एक तरह से अधूरी लिस्ट होती है जिसमें कोई सपोर्टिंग मटेरियल प्रस्तुत नहीं किए जाते। इस रिपोर्ट में 2 प्रश्नों को हटाने तथा एक प्रश्न को संदिग्ध बताया जाता है। नई कनेक्टेड याचिकाओं के वकील द्वारा कॉलेजों के आवंटन पर रोक लगाने की मांग की जाती है, जिसका आयोग के वकील द्वारा विरोध नहीं किया जाता है, क्योंकि यदि ये पक्ष रखा जाता कि इससे पहले बॉटनी और केमिस्ट्री में कॉलेजों का आवंटन हो चुका है, जबकि तीनों केसेस की प्रकृति एक ही थी, तो शायद बीएड के अलॉटमेंट पर रोक नहीं लगती। इस आदेश के उपरांत बीएड के अलॉटमेंट को निदेशालय द्वारा रोक दिया जाता है, जबकि केमिस्ट्री का आवंटन कर दिया जाता है। ये घटना मुझे याद दिलाती है 4 फरवरी 2012 के दिन का। इस दिन प्राथमिक शिक्षकों में भर्ती हेतु चयनितों की काउंसलिंग हो गई थी, लेकिन टेट मेरिट समर्थकों की याचिका पर उनकी चयन पर रोक लगा दी गई थी और बाद में ये रोक हमेशा के लिए लग गई थी। आज तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई, बल्कि टेट मेरिट से ये भर्ती संपन्न हुई थी। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएड चयनितों के अब तक नियुक्ति न हो पाने के कारणों पर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।